साथ नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाना है। बीजेपी प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सुबह बाबा बैद्यनाथ धाम में पुश्तैनी पुरोहित राम तिवारी और 5 पांडा पुरोहितों के साथ पूजा अर्चना की। पूजा संपन्न होने के बाद नड्डा देवघर के थाड़ी दुलमपुर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेकर 12 जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो देखिए, आज नड्डा का मंथन है, इसके साथ साथ बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया जाना है। जेपी नड्डा ने इससे पहले बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी वो भरेंगे। बीजेपी जिला कार्यालय का जब उद्घाटन होगा, इस दौरान कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी होगी। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेकर 12 जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचे हुए हैं और आज उन्होंने बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना किया। बैद्यनाथ की नगरी में जेपी नड्डा पहुंचे हुए और यहां पर बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना किया। उनके पुश्तैनी पुरोहित राज तिवारी के द्वारा, साथ ही साथ 5 जो पंडा पुरोहित है उनके द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के बाद जो है बाबा बैद्यनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना किया है। पूजा अर्चना के ठीक बाद जो है वो थाड़ी दुलमपुर में बने इस भाजपा जिला कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के साथ साथ जो है यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जहाँ पर जेपी नड्डा पहुँचेंगे और सीधे तौर पर जो है 12 जिला के कार्यकर्ताओं के साथ वो जुड़ेंगे, उनसे संवाद करेंगे और किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह से संगठन को धारदार बनाया जाए झारखंड में, साथ ही संथाल परगना में, इसको लेकर जो है वो यहाँ पर अपना संबोधन रखेंगे। बता दें कि देर रात भी जो है जेपी नड्डा ने प्रदेश के कई नेताओं से जो है संगठन मजबूती को लेकर उन्होंने बात कही है और स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि संगठन में जो है वो आप ज़मीनी स्तर पर पहुँचे, बूथ स्तर को मजबूत करे, साथ ही साथ जो युवा वर्ग के 25 से 30 वर्ग के जो युवा वर्ग हैं उसको जो है भाजपा में जोड़ने का काम करे। वहीं बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और उसके ठीक बाद जो है जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एम्स पहुँचेंगे, जहाँ पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, देवघर। देवघर दौरे पर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देर रात प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के निर्देश दिए। जेपी नड्डा ने नेताओं को 25 से 30 दिन प्रवास कर जनता से जुड़ने का भी निर्देश दिया। उन्होंने राज्य सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। मूल बातें संगठन पर हुई है और उन्होंने संगठन के स्वरूपों को समझाया है और कहा कि जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार जहां नहीं है वहां आवे, तो आप अपने सरकार के उपलब्धियों को जनता तक दिखावें और वर्तमान के सरकार के कामों का मूल्यांकन उससे करा के उसको ये बतावें कि मैं अच्छा था या वर्तमान अच्छी है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, चाहे ईडी समन अवहेलना मामले में पेशी होनी है। सीएम हेमंत सोरेन आज पेश होंगे। बता दें कि हाईकोर्ट में सीएम हेमंत को आदेश दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश कोर्ट की तरफ से। दोपहर 2 बजे कोर्ट में उपस्थित होना है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छूट मिलेगी। आज की सुनवाई के बाद ये छूट मिल जाएगी, लेकिन आज सीएम हेमंत सोरेन सशरीर पेश होंगे। इसके बाद से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की छूट मिल जाएगी। आज की जब सुनवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ये छूट हेमंत सोरेन को मिल सकेगी। रांची से एक और बड़ी खबर है, जहां 8 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक है। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद बैठक होगी। बैठक में कई निर्णय लिए जाएंगे। पेशा कानून पर फैसला लिया जा सकता है। कई विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो 8 दिसंबर को कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सीएम हेमंत इसकी अध्यक्षता करेंगे। सबसे खास कि पेशा कानून पर फैसला लिया जा सकता है। कई विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
8 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें पेशा नियमावली सहित कई प्रस्तावों पर निर्णय की संभावना है, जिसको लेकर जेएमएम ने इसे सरकार की प्रतिबद्धता बताया, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार वोट बैंक के दबाव में पेशा कानून लागू नहीं करना चाहती। वाली को बिना डाइल्यूट किए हुए सरकार को पेश करना चाहिए। मंत्रियों की आपत्ति अगर जेन्युइन है तो बात सही है, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी है ना जो चर्च से गाइड होते हैं, और चर्च कभी नहीं चाहता है कि रूढ़िवादी व्यवस्था झारखंड में लागू हो, जिससे जितने कन्वर्टेड आदिवासी हैं उनको ग्राम समाज में जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए चर्च पीछे बैकग्राउंड से पुरजोर विरोध कर रहा है पेशा कानून का। और ये पेशा लागू करने को लेकर अगर किसी ने आवाज उठाई, किसी ने लड़ाई लड़ी, तो वो था झारखंड मुक्ति मोर्चा। और दीपक बिरुआ तरीके नेता हमेशा मुखर रहे हैं इस विषय पर। हम लोगों ने मांग रखी थी, हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, काफ़ी जद्दोजहद के बाद पेशा कानून लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।